हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बालकांड रामचरितमानस। हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्राय च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखावन्तं श्राय च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेतमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृशाय च। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराकिर्या वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हम शुरू करते हैं। दोहा 37। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, कितनी अच्छी लाइन लिखा है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहिम यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहिम सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक से सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि भागा। शंभुग भेग से वार समाना, इह न विषय कथा रस नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अति दुष्ट और विषयी है वह अभागे, बगुले और कौवे हैं, और जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। बगुले कौवे क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें घोंघे मेढक खाने को मिल जाते हैं ना, इसमें नहीं मिलेगा, तुलसीदास जी कहते हैं। फिर ते ही कारण आवत ही हारे, कामिका बालाक विचारे। आवत यहिं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। ये बात सच है कि जब तक हमें महात्मा भगवान की कृपा नहीं होगी हम नहीं जा सकते। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनके बचन बागे हरि ब्याला। गिरह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदीम कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से भीड़ बने। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह सबसे, सच बात है कि मोह सबसे बड़ा भीड़ वन है, उसके बाद मद है और मान ही सबसे बहुत बड़े वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। कुतर्क में समझ रहे ना कि अरे कुछ नहीं होता है सब करने से, और जो भी हम अच्छा करने जाते हैं दूसरा बोलता मत करो, कुछ नहीं है, तो कुतर्क, तर्क का कुतर्क। अब चलते हैं 38 में। दोहा में क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जे श्रद्धा संबल रहित नाहिम संत कर साथ, तिन कहु मानस अगम यति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा नहीं सकता। क्या बात है। जौम करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात में नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गायहु नाम अंजन पावा भागा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही
उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। सही बात है। हमारे अंदर ही जो इंद्रियां हैं, काम, वासना, भोग, जो भी है, डिजायर, ये सब क्या है? ये हमें उस सरोवर तक जाने तक रोकते हैं। करी ना जाई सर मंजन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जोम बहोर को व पूछनावा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। गया सरोवर तक, बट वो क्या हुआ, उसके अंदर फॉल्स ईगो जो था वो फिर से जाग गया। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। अभी भी उसका जो घमंड हो गया नहीं, वो क्या कहता है, सकल विग्रह व्यापहिम नहीं ते ही, राम सुकृपा भी लोक मिजेहि। सोई सादर सर मंजुन करई, महाघोर त्रय ताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, हमारे पास तीन भयानक त्रिताप हैं, वो क्या, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं चलता। बिना राम जी कृपा से नहीं हो सकता। फिर आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ते नर यह सर तजहि में ना काऊ, जिनके में राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यहिम सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वही सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बोध विमल अवगाही। भयव हृदय आनंद उछाहू, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। जब हमारे अंदर से मोह, लोभ, काम ये सब जाएगा तो वो जो आनंद है, जो अभी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो उमड़ कर आ जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते हैं। और उसका जो क्या बोलते हैं खुशी है, वो बहुत ही निर्मल होता है और हम हल्का फील करते हैं। क्योंकि ये सारे हमारे ये तो कुकर्म की तरफ लेके जाते हैं। जब हम इसे जब हमें छोड़ देते हैं तो हम अपने आप सही रास्ते पे चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। लोकमत और वेदमत दो सुंदर किनारे हैं सरयू जी के। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। आप 39 पढ़ते हैं दोहा बालकांड का। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं।
और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरित तहीं जाई, मिली सुकिरीत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगत देव धुनिता धारा, सोहति सहित सुबरत विचारा। त्रिविधता पत्र सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? राम स्वरूप रूपी समुद्र की तरफ। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वह ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभाति। रघुवर जनमय नंद बधाई, भंवर तरंग मनोरथ ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निरपरानी परिजन सुकृति, मधुकर बारि विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वह ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भरमर और जल पंछी हैं। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरति सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रसन्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोहो सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी की का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सनुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरि सहिं पुलकाहिं, ते सुकृत मन मुदित नहाइं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परम जो परव जोग जन जुरे समाजा।
काई कुमति के केई केरी, परिजा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। हम 5 दोहा कंप्लीट करेंगे आज, तो 37 से स्टार्ट किए थे, 42 पे खत्म करेंगे। समनयमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कलियग खल अवगुण कथन ते जल मलबाग का। तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण अनगिनित उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित चहुर तुरूरी, समय सुहावन पावन पूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु हैं। बर नव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसाह राम बन गवानु, पंत कथा खर आतप पवनु। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्साह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरने न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलन मिलन प्रीत परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कलश गलानी। भव शरम सो सकतोषा, समन दुरत दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्टि करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले गलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है,
संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। काम मोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए तिम, मिटहिम पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिनहि यही में बारी बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिसिद्ध निरख रवि कर भव बारी, फिर ही में विरग जिम जीव दुखारी। बहुत ही सुंदर लाइन है, तुलसीदास ने लिखा है। हम इसी पे ख़त्म करेंगे आज का अपना पाठ। जिनहि यही में बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिसिद्ध निरखि रवि कर भव बारी, फिर ही में मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। सही बात है। हमें अगर भगवान राम कृष्ण किसी का नाम लो तो धीरे धीरे हम विषयों के पीछे ना जा पाएंगे। अगर हम नहीं भजेंगे तो जाएंगे। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। हम यहाँ पे इस पाठ को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। प्लीज़ सुनिए। हम यहाँ पे अपना जो वीडियो डालते हैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं, मेरा जो मेन रीज़न है कि हम जो भी जिस तरीके से टूटे फूटे रूप में आप लोगों के समझ पहुंचा सकें और इसे आप सुनिए और आनंद लें, यही चाहते हैं। हरे कृष्ण।